महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी भूचाल आया। जिस तरह से एनसीपी में दो फड़कर अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली, और ये बताने के लिए काफी है अपने चाचा शरद पवार से अजीत ज्यादा खुश नहीं थे। या ये भी कहा जा सकता है कि नाराजगी इस कदर बढ़ी कि बगावती तेवर दिखाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। लेकिन चाचा भतीजे के बीच की ये लड़ाई काफी पुरानी है। अब इसको ऐसे समझिए कि इस बगावत की कहानी 2004 में ही लिखनी शुरू हो गई। उस साल महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव थे। कांग्रेस और एनसीपी ने गठबंधन कर रखा था। नतीजे आए तो पता चला एनसीपी कांग्रेस ने मिलकर 140 सीटें जीती। वहीं निर्दलियों का समर्थन भी मिल गया और ऐसे में साफ जनादेश था सरकार बनाने में कोई चुनौती नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर बवाल शुरू हो गया। ऐसे में उस चुनाव में एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसके खाते में 71 सीटें आई, वहीं कांग्रेस को 69 सीटें मिली। अब दावा यह किया जाता है कि दोनों कांग्रेस और एनसीपी में तब सहमति नहीं बनी। जो सबसे बड़ा दल रहेगा मुख्यमंत्री उसी का बनाया जाएगा। अब इस समझौते के हिसाब से एनसीपी का मुख्यमंत्री बनना तय था। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस का मन बदल गया और उसने मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक दिया। अजीत पवार नाराज हो गए। वे किसी भी कीमत पर कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते थे। 16 दिनों तक चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हुआ। कांग्रेस एनसीपी में खटपट चलती रही। फिर शरद पवार ने कांग्रेस की एक डील मानी। उस डील के तहत कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद दिया गया। बदले में 3 अतिरिक्त मंत्रालय ले लिए गए। बस ये बात अजीत को रास नहीं आई। चाचा भतीजे की अनबन की दास्तां तब से शुरू हो गई। इस घटना ने एक बात साफ कर दी थी, अजीत और शरद पवार की विचारधारा में फर्क था। एक तरफ अजीत ताकत रखना चाहते थे, दूसरी तरफ पवार स्थिति के हिसाब से समीकरण साधने में विश्वास रखते थे। अब 2004 की घटना से आगे बढ़ा जाए तो 4 साल बाद भी एक बार फिर चाचा भतीजा आमने सामने आए। साल 2008 में भी महाराष्ट्र में एनसीपी गठबंधन की सरकार चल रही थी। तब ऐलान किया गया कि राज्य के नए डिप्टी सीएम छगन भुजबल रहेंगे। अजीत उस समय शरद पवार के काफी करीब आ चुके थे। समय समय पर बड़े मंत्रालय भी मिले, लेकिन डिप्टी सीएम का पद भी उन्हें उस समय नहीं दिया गया। अजीत इन सब से खफा थे। इसके ऊपर साल 2021 में जब अजीत पवार का नाम सिंचाई घोटाले में सामने आया, उनका ये आरोप रहा कि एनसीपी ने इस मुश्किल समय में उनका उस तरह से साथ नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए था। अब ये भी नाराजगी का एक बीज डालने के लिए काफी रहा। अब हाल के सालों की बात करें तो अजीत पवार के नाराज रहने के कारण बदले। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत के बेटे पार्थ पवार को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बड़ी बात यह थी कि शरद पवार नहीं चाहते थे कि पार्थ इस समय चुनाव लड़े, लेकिन अजीत की जिद के आगे पवार को भी झुकना पड़ा। अब क्योंकि उस चुनाव में उनकी हार हुई, ऐसे में अजीत ने इसका ठीकरा भी एनसीपी के कार्यकर्ताओं पर फोड़ दिया। जोर देकर कहा कि उनके बेटे के लिए ठीक तरह से प्रचार नहीं किया गया, यानी कि उनके मन में भेदभाव के बीज भी अंकुरित हो गए थे। हाल ही की बात करें तो अजीत पवार एनसीपी में अपने लिए एक बड़ा पद चाहते थे। अनुभव के आधार पर वे मान रहे थे कि उन्हें एनसीपी का अध्यक्ष बनाया जाएगा, यानी कि वे खुद को शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे थे। लेकिन हुआ इसके एकदम उलट। कुछ दिन पहले ही पवार ने सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। अजीत पवार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। ये उन्हें साफ तौर पर अपना अपमान लगा। बस इसके बाद एनसीपी की बड़ी मीटिंग से वो गायब दिखे और मीडिया इस पर अपने अपने एंगल से स्टोरी बनाती रही। लेकिन सारे कयासों के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को झटका तब लगा जब अजीत पवार अपने साथ कई सारे नेता लेकर एनडीए के साथ चल दिए। अब देखिए, अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, वहीं शरद पवार अपनी टूटी पार्टी को किस तरह जोड़ने में लगे हैं, ये देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए